अस्सलामुअलैकुम जी। 9th क्लास में उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस कर लिया था और इसके अलावा इंडेफिनिट के तीनों टेंसेस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, आपने कॉन्सेप्ट्स को तवज्जो से समझना है। कंटिन्यूस का मतलब जारी होता है, फ्यूचर कहते हैं आने वाले वक्त को, यानी कि मौजूदा वक्त में आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में जारी हो। जब आप बात कर रहे हो तो किसी ऐसे कंटिन्यूस, किसी ऐसे जारी काम के बारे में बात करें जो कि आपने आने वाले वक्त में करना हो, या तो कोई काम आने वाले वक्त में होना हो और जारी हो, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, कोई कहता है आपको कि मैं आपको 2 बजे कॉल करता हूँ या 2 बजे कॉल करूँगा, मीन्स अभी कॉल नहीं कर, मैंने वो भी आपको वैसे बता रहा, सामने मिला हुआ है, सामने खड़ा है, कहता है कि मैं आपको 2 बजे कॉल करूँगा। आप कहते हो 2 बजे कॉल ना करना, तब मैं खेल रहा हूँगा, यानी कि 2 बजे मैं खेल, इवन कि आप अभी नहीं खेल रहे, लेकिन आप कहते हैं कि 2 बजे मुझे कॉल नहीं करना, मैं 2 बजे खेल रहा हूँगा। तो आप एक आने वाले वक्त में एक ऐसे कंटिन्यूस, एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आने वाले वक्त में जारी होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? यानी कि कोई ऐसा काम जो कि आने वाले वक्त में क्या हो, जारी हो और आप बात कर रहे हो, तो इसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे काम के, किसी ऐसे कंटिन्यूस काम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जारी हो और हमें उसके बारे में डाउट हो, हमें उसके बारे में यकीन ना हो, कंफर्म ना हो, बल्कि डाउट हो, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना। आप कहते हो कि अपने भाई को कहते हो कि चले मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। सपोज कर लें आपका दोस्त है, उसका नाम अहमद है, तो आप अपने भाई को कहते हो कि मैं अहमद को कॉल करता हूँ। तो आपका भाई कहता है कि अहमद को कॉल ना करो, अभी वो सो रहा होगा, लगता है शायद वो सो रहा होगा, ठीक है ना। अब पता नहीं वो सो रहा है कि नहीं, ये आपको तो नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन आपको डाउट है, और ये काम जारी है, लेकिन आपको डाउट है आने वाले वक्त में नहीं होना, यह काम जारी है, इसके बारे में डाउट है कि शायद वो सो रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब यूज़ करना है, एक तो आपने तब यूज़ करना है जब कोई काम आने वाले वक्त में जारी हो, और दूसरा इस्तेमाल आपने तब करना है जब कोई काम जारी हो और उसके बारे में आपको डाउट हो, तो उसको हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसकी पहचान ये होगी कि सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, या तो रहे होंगे आएंगे। क्लियर? अब चलें हम मूव करते हैं फार्मूलाज की तरफ। पहला फार्मूला है पॉजिटिव का। फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद आपने विल लगाना है और शैल लगाना है, विल बी या शैल बी का यूज़ करना है, और विल बी और शैल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि विल का इस्तेमाल कब करते हैं, शैल का इस्तेमाल कब करते हैं। आई और वी के साथ आपने शैल बी का इस्तेमाल करना है, आई शैल बी, वी शैल बी, और इसके बाद इसके अलावा सब के साथ आपने विल बी का इस्तेमाल करना है। अहमद विल बी, दे विल बी, यू विल बी, बॉयज़ विल बी, गर्ल्स विल बी, इट विल बी। क्लियर? कुछ भी होगा तो विल बी का इस्तेमाल करना है, आई और वी के साथ आपने शैल बी का इस्तेमाल करना है। तो यह फार्मूला था पॉजिटिव का। और जो नेगेटिव का फार्मूला होगा, बच्चों याद रखना है कि नेगेटिव के फार्मूले में विल या शेल के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद बी आएगा, यानी कि विल, शेल और बी के दरमियान नॉट आएगा। पॉजिटिव में ऐसा नहीं है, नेगेटिव में विल या शेल बी के, विल या शेल के बाद नॉट आएगा और फिर बी आएगा। क्लियर? चलें अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो पहली हमारी एग्जाम्पल है, मुअज़्ज़ज़ मेहमान
अनामात तकसीम कर रहा होगा। तो अब देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहा होगा, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है मुअज़्ज़ज़ मेहमान। तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हम कहते हैं द गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा यहाँ पर द गेस्ट ऑफ, ठीक है ना, द गेस्ट ऑफ ऑनर। अब द गेस्ट ऑफ ऑनर आई और वी में से तो नहीं है, तो यहाँ पर शैल भी नहीं आएगा बल्कि विल बी आएगा। तो मैं कहूँगा विल बी, द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी क्या है, वो है तकसीम करना। तकसीम करना को हम कहते हैं गिव अवे। हम प्लस आईएनजी चाहिए तो गिविंग अवे। किस क्या तकसीम कर रहा होगा, द प्राइजेस। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। द गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी गिविंग अवे द प्राइजेस। जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है इनामात तकसीम कर रहा होगा। नेक्स्ट है ढोल बजाने वाला ढोल बजा रहे होंगे। ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे, ये सेंटेंस ठीक कर लीजिएगा। ढोल बजाने वाला नहीं, बजाने वाले हैं। क्लियर। तो वह ले, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे होंगे, या फिर ढोल बजाने वाला ढोल बजा रहा होगा। क्लियर। तो अब देखिए हमें सबसे पहले हमने देखना है कि ये सेंटेंस कौन सा। सेंटेंस के एंड में आ गया है रहे होंगे। रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अभी आपको मैंने कहा रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। तो ये फ्यूचर हमारा, ये टेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, वो है ढोल बजाने वाला। तो ढोल बजाने वाले को हम कहते हैं ड्रम बीटर। तो मैं कहूँगा ड्रम बीटर्स। क्लियर। ड्रम बीटर्स, ढोल बजाने वाले। अब ढोल बजाने वाले आई और वी में से तो नहीं है, तो यहाँ पर हम कहेंगे विल बी, शैल बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्रम बीटर्स विल बी। इसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वो है ढोल बजाना। तो ढोल बजाने को हम कहते हैं बीट। ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग ड्रम। बीटिंग ड्रम, यानी कि ड्रम बीटर्स हैं, वो क्या कर रहे होंगे, ड्रम्स बजा रहे होंगे। सेंटेंस कंप्लीट। ड्रम बीटर्स विल बी बीटिंग ड्रम्स। बीटिंग हमारा वर्ब था, आईएनजी, और ड्रम्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें चाहिए नेक्स्ट सेंटेंस है, वो है हम मकान में सफेदी कर रहे होंगे। तो आप देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्या सेंटेंस के एंड में आ गया रहे होंगे, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हमने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कोई सवाल नहीं, इसमें कोई नहीं, तो ये पॉजिटिव का फार्मूला है, सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट हमारे इसमें हम, तो हम को हम कहते हैं वी। वही अब देखो आई और वी में से है, तो अब हम यहाँ पर शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, वी शैल बी। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, वो है सफेदी करना। सफेदी करने को हम कहते हैं वाइटिंग, वाइट वॉशिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कहेंगे वाइट डब्ल्यू वॉशिंग। वी शैल बी वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश का मतलब होता है सफेदी करना। तो वी शैल बी वाइट वॉशिंग, हम क्या कर रहे होंगे, सफेदी कर रहे हैं। किसमें, द हाउस, घर को। तो वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस, हम क्या कर रहे होंगे, घर की सफेदी कर रहे होंगे। नेक्स्ट है फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। फौज दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। अब देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रही होगी। तो अगर रही होगी तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, क्योंकि सेंटेंस के एंड में क्या आ गया, रही होगी। क्लियर। इसमें आपको कोई सवाल भी नहीं है, कोई नेगेटिव भी नहीं, तो ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा फौज, तो हम कहेंगे दी आर्मी। देखिए आर्मी आई और वी में से नहीं है, तो यहाँ पर शैल भी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा विल बी। आगे समझ लो, विल बी आएगा, शैल भी नहीं आएगा। इसके बाद गोलियां बरसाना, इसको हम कहते हैं फायर शॉट्स। तो फायर प्लस आईएनजी, तो फायरिंग शॉट्स। फायरिंग शॉट्स का मतलब होता है गोलियां बरसाना। किसके ऊपर, किस पर, दुश्मन पर। तो एट, दुश्मन को हम क्या कहते हैं, एनिमी, तो हम कहेंगे एनीमी, दुश्मन पर।
द आर्मी विल बी फायरिंग शॉट्स एट द एनिमी, जो फौज है वो दुश्मन पर गोलियां बरसा रही होगी। नेक्स्ट है मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा, मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा। तो आप देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहा हूँगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर। दूसरी बात, इसमें कोई सवाल भी नहीं, इसमें कोई नहीं भी नहीं, तो ये पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट है मे, जिसको हम कहते हैं आई। अब ये आई आ गया तो इसके बाद हम विल भी नहीं लगाएंगे, बल्कि हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। आई शैल बी, वी शैल बी। इसके बाद वाक्य फर्स्ट फॉर्म क्या है? जिल्द बनाना। जिल्द बनाना हम कहते हैं बाइंड। तो मैं कहूँगा बाइंडिंग। मैं जिल्द बना रहा हूँ किसकी? द बुक, किताब की, द बुक। तो आई शैल बी बाइंडिंग द बुक, मैं किताब की जिल्द बना रहा होगा। नेक्स्ट है जख्मी का खून बह रहा होगा। तो आप ज़रा देखें सेंटेंस के एंड में आ गया है रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। तो इसमें कोई सवाल भी नहीं है, इसमें कोई नहीं भी नहीं। क्लियर। तो ये अब हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए इसमें डाउट भी है। हमने कहा, ये नहीं कहा कि जख्मी का खून बह रहा है, हमने कहा जख्मी का खून बह रहा होगा। हो सकता है खून बह रहा हो सकता है खून ना बह रहा हो। क्लियर। तो जख्मी का खून बह रहा होगा, हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें काम करने वाला कोई नहीं है, ये हमारा है एक्टिव वॉइस टेंस है। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह लगाएंगे द ब्लड ऑफ द वोंडेड। वोंडेड कहते हैं जख्मी आदमी को। तो मैं यहाँ पर कहूँगा द ब्लड ऑफ द वोंडेड, ठीक है ना। तो द ब्लड ऑफ द वोंडेड मीन्स जख्मी का खून। अब बह रहा होगा, तो अब देखें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है द ब्लड, जो मैंने यूज़ किया। तो ये आई और वी में से नहीं है, वो ये सब्जेक्ट है भी नहीं, तो हम कहेंगे यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल करेंगे, शैल बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। द ब्लड ऑफ द वुंडेड विल बी, ठीक है ना। इसके बाद बहना, फ्लो, WING, फ्लोविंग। द ब्लड ऑफ द वुंडेड विल बी ग्लोविनी, फ्लोविंग। जो जख्मी उसका खून क्या होगा? बह रहा होगा। ठीक है ना। ये हमारे टेंसेस थे पॉजिटिव के। अब हम मूव करते हैं जो हमारे टेंसेस है नेगेटिव के, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव में आपको पता है सेंटेंस में नहीं आ जाएगा, और आपने एक बात याद रखनी है कि नेगेटिव में हम सब विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, यानी कि विल शैल के बाद और बी से पहले। विल या शैल इसके बाद और बी से पहले हम नॉट लगा देंगे। गवर्नर मेरी अर्जी पर गौर नहीं कर रहा होगा, सेंटेंस के एंड में आगे रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हो सकता है वो गौर कर रहा हो, हमें नहीं पता। क्लियर। दूसरी बात, इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव, तो मीन्स अब इस पर हम नेगेटिव का फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है गवर्नर। तो मैं कहूँगा गवर्नर, सॉरी मैंने ये गवर्नर स्पेलिंग कर दी है, वो मिस्टेक कर दी है, गवर्नर। अब देखिए गवर्नर आई वी में से नहीं है, तो अब हम शैल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे, विल। और मैंने आपको कहा कि विल के बाद हम नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी। तो आपने कहना गवर्नर विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, तो वो है गौर करना। गौर करने को हम कहते हैं कंसीडर का मतलब होता है गौर करना। गवर्नर विल नॉट बी कंसीडर प्लस ING, कंसीडरिंग किसके ऊपर? मेरी अर्जी पर, ओवर माई अर्जी को हम कहते हैं एप्लीकेशन। द गवर्नर विल नॉट बी कंसीडरिंग ओवर माई एप्लीकेशन, मेरी जो अर्जी है उसके ऊपर गवर्नर गौर नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट है मरीज दवाई की खुराक नहीं पी रहा होगा, नहीं ले रहा होगा, पी रहा होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव है। पी रहा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस, नहीं भी आ गया तो नेगेटिव। तो अब हमने इसमें फार्मूला कौन सा यूज़ करना है? नेगेटिव का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा मरीज़ है, तो मरीज़ को हम कहते हैं पेशेंट, द पेशेंट। अब देखिए पेशेंट जो वर्ड है ये आई और वी में से जो नहीं है, अब हम यहाँ पर विल
लगाएंगे और विल के बाद नॉट और फिर बी लगाएंगे, विल नॉट बी, द पेशेंट विल नॉट बी। क्लियर। इसके बाद पीना लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम ड्रिंक का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पर टेक का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो विल नॉट बी टेक प्लस आईएनजी, टेकिंग नहीं ले रहा होगा। किसको नहीं, क्या नहीं ले रहा होगा? एक खुराक, अ डोज, एक खुराक ऑफ मेडिसन, दवाई की, मेडिसन। द पेशेंट विल नॉट बी टेकिंग अ डोज ऑफ मेडिसन, जो पेशेंट है वो जो दवाई है उसकी खुराक नहीं पी रहा होगा। नेक्स्ट है बच्चे कागज़ी कश्तियाँ नहीं तैरा रहे होंगे। सेंटेंस के एंड में रहे होंगे आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूस। और अगर आप थोड़ा सा और करें इसमें नहीं भी आ गया तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, हमने देना सब्जेक्ट क्या है, वो है बच्चे। तो अब हम कहेंगे द चिल्ड्रन, सॉरी द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन आई और वी में से तो नहीं है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे विल के बाद नॉट और फिर बी, विल नॉट बी, द चिल्ड्रन विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वो क्या है, तैराना। इस अब देखें ये तैराना बेजान चीज़ है, कश्तियाँ कागजी हैं, तो हम कहेंगे फ्लॉथ प्लस आईएनजी, फ्लॉथिंग। कौन सी कश्तियाँ, यानी कि जो ऐसी कश्तियाँ जो कि कागज़ से बनाई गई हों, ठीक है ना। तो हम कहेंगे द पेपर, पेपर कहते हैं कागज़ को, ठीक है ना। तो पेपर बोट्स, द चिल्ड्रन विल नॉट बी फ्लॉटिंग द पेपर बोट्स। नेक्स्ट है वो माल सस्ता नहीं बेच रहे होंगे, वो माल सस्ता नहीं बेच रहे होंगे। तो अब देखें ये हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस का, सेंटेंस के एंड में आ गया रहे होंगे। क्लियर। इसके बाद ये नेगेटिव नहीं भी आ गया, तो अब हम यहाँ पर दे लगाएंगे कि ये ज़्यादा है, दे। अब दे आई वी में से नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। दे विल के बाद नॉट और फिर बी, विल नॉट बी या शेल नॉट बी। शेल नॉट बी तब लगाएंगे जब आई वी होगा, बाकी सब के साथ विल नॉट बी के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या, सस्ता बेचना गुड्स को, ठीक है ना। तो सेलिंग बेचना हिज, सॉरी देयर गुड्स, वो अपने अशिया को नहीं बेच रहे होंगे। सस्ता तो चीप कह दें, चीप मीन सस्ता, तो वो अपना जो माल है उसको सस्ता नहीं बेच रहे होंगे। क्लियर। नेक्स्ट है वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस के एंड में रहे होंगे आ गया, द फ्यूचर कंटिन्यूस। उसके बाद सेंटेंस में नहीं आ गया तो नेगेटिव। क्लियर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है वो ज़्यादा है तो हम कहेंगे दे। अब दे अगेन आई और वी में से नहीं, तो हम यहाँ पर विल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे, विल नॉट बी, दे विल नॉट बी। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वो है मकान को खाली करना। खाली करने को हम कहते हैं वीकेंट। क्लियर। खाली करना मकान को वीकेट, वेकेट, वेकेट, वेकेट प्लस आईएनजी तो वेकेटिंग। दे विल नॉट बी वेकेटिंग, वो क्या कर रहे होंगे, खाली नहीं कर रहे होंगे। किसको, अपने घर को, देयर हाउस। दे विल नॉट बी वेकेटिंग देयर हाउस, अपने मकान को खाली नहीं कर रहे होंगे। ये हमारा नेगेटिव थे सेंटेंसेस। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखिए यहाँ पर मैंने इंट्रोगेटिव के फार्मूले ऊपर लिखे हुए हैं, और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव की दो टाइप्स होती है, सिंगल और डबल। और सिंगल की पहचान क्या है और डबल इंट्रोगेटिव की पहचान क्या होगी। हमें कैसे पता होगा कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है या ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो इसके बारे में प्रॉपर वे में प्रीवियस जितनी भी वीडियोस गुजरी हैं मैं उसमें बता चुका हूँ और आपको आइडिया भी हो गया होगा। तो अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव तरफ। फार्मूला क्या होगा, विल या शल शुरू में आ जाएगा और विल और शल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले विल शल, फिर सब्जेक्ट और फिर बी। तो पहला टेंस है किसान फसल कब बो रहे होंगे। देखिए सेंटेंस के एंड में आ गया रहे होंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप लोग ज़रा देखें तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, इसमें कब आ गया,
डबल इंट्रोगेटिव तो ये वाला फार्मूला यूज होगा, विल शैल फार्मूला सेम होगा यही ऊपर वाला, बस इससे पहले हम क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन वर्ड हमारा कब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। तो मैं कहूँगा यहाँ पर व्हेन, यानी कि जो व्हेन है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। अब इसके बाद या तो विल या शैल लगाना है, तो विल या शैल लगाने से पहले मैं देखूंगा सब्जेक्ट मेरा क्या आई वी में से है कि नहीं। तो सब्जेक्ट हमारा किसान है, तो क्या किसान आई और वी में से है? फार्मर्स आई वी में से नहीं है, तो हम यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन विल द फार्मर्स और बी, देखिए ना विल शैल लगा दिया और सब्जेक्ट हमारा फार्मर्स है और इसके बाद हमने बी का इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद फसल को बोना, तो बोना इसके लिए हम कहते हैं जो वर्ड यूज़ करते हैं वो सो का वर्ड यूज़ करते हैं, सो प्लस आई एन जी, सोविंग द, किसको? फसल को, तो क्रॉप। व्हेन विल द फार्मर्स बी सोविंग द क्रॉप, यानी कि जो किसान फसल कब बो रहे होंगे। नेक्स्ट है क्या मजदूर सड़क हमवार कर रहे होंगे, तो सेंटेंस के एंड में आ गया रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब दूसरी बात हमने देखना कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव के डबल इंट्रोगेटिव, तो देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव है कि क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया। अगर सिंगल इंट्रोगेटिव तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, सबसे पहले विल शैल फिर सब्जेक्ट। तो मैं विल शैल लगाने से पहले देखूंगा मेरा सब्जेक्ट क्या, इसमें सब्जेक्ट है मजदूर ज़्यादा है, तो मजदूर लेबरर्स कहते हैं और लेबरर्स आई और वी में से नहीं आता, तो अब हम यहाँ पर विल लगाएंगे, विल लेबरर्स, और उसके बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, विल लेबरर्स बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, तो फर्स्ट फॉर्म आई एन जी क्या है? वो है लेवल करना, बराबर करना। बराबर करने को हम कहते हैं लेवल करना, लेवल करना, क्लियर? तो इसके इंग्लिश होगी लेवल प्लस आई एन जी, लेवलिंग, डबल आई एन जी आएगा, सिंगल आई एन जी नहीं, ठीक है ना। विल लेबरर्स बी लेवलिंग, क्या वो लेवल वो हमवार कर रहे होंगे, किसको कर रहे होंगे? द रोड, ठीक है ना। यहाँ पर लेबर आना है, ये लोग यू को इस्तेमाल नहीं करते, अगर मैं यू को यहाँ से ख़त्म कर दूँगा स्पेलिंग ठीक कर देगा, आपने यू का इस्तेमाल करना है। ये देखें अब ये ठीक हो गया, अब ये गलत हो जाएगा। तो विल लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड। नेक्स्ट है क्या? दोनों फरीक ज़मीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे, तो आप देखिए सेंटेंस के एंड में क्या आ गया? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, क्लियर। दूसरी बात इसमें यह है कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है कि क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया, तो अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आ गया है तो ये हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर विल या शैल को लगाने से पहले मैंने देखना कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है दोनों फरीक आई वी में से नहीं, तो यहाँ पर मैं विल का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है ना। विल, दोनों फरीक को कहते हैं बोथ पार्टीज, बोथ द पार्टीज, और ये हमारा सब्जेक्ट था, तो इसके बाद बी आ जाएगा, विल बोथ द पार्टीज बी। इसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है? लड़ना, तो फाइटिंग ओवर, किसके ऊपर? ज़मीन के इस टुकड़े पर, ठीक है ना। तो हम कहें दिस पीस ऑफ लैंड, विल बोथ द पार्टीज बी फाइटिंग ओवर दिस पीस ऑफ लैंड, क्या दोनों फरीक ज़मीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे। नेक्स्ट है क्या तुम मेज़ को पीछे धकेल रहे होगे, तो देखिए सेंटेंस के एंड में रहे होगे आ गया, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद ये सिंगल इंट्रोगेटिव के शुरू में क्या आ गया, तो अब हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सबसे पहले विल या शैल का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट। तो विल या शैल को यूज़ करने से पहले मैं देखूंगा मेरा सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट तुम है, तुम को हम इंग्लिश में यू कहते हैं, यू आई वी में से नहीं है, तो विल आएगा, तो हम कहेंगे विल यू। इसके बाद यू के बाद हम बी का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वो क्या है? वो है पीछे धकेलना, तो पीछे धकेलने को हम कहते हैं पुशिंग बैक, ठीक है ना। तो हम कहेंगे पुशिंग द टेबल, किसको? मेज को, बैक, बस। विल यू बी पुशिंग द बैक, सॉरी विल यू पुशिंग द टेबल बैक,
क्या तुम मेज को पीछे धकेल रहे होगी। क्लियर। नेक्स्ट है क्या लड़की चरखा काट रही होगी। सेंटेंस के एंड में क्या रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव है कि क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव, तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें विल शेल चाहिए, तो मैं देखूंगा मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट लड़की है, सिंगल नाउन है, तो आई वी में से नहीं है, तो मैं यहाँ पर विल का इस्तेमाल करूँगा। विल द गर्ल बी। इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मुझे आईएनजी चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या है, वो है चरखा काटना। तो चरखा काटना, इसके लिए हम कहते हैं रनिंग स्पैनिंग व्हील। रनिंग स्पैनिंग व्हील, ठीक है ना, रन करना, RUN, अगेन अन आएगा, रनिंग। किसको, क्या काटना, चरखा। चरखे को हम कहते हैं स्पाइनिंग व्हील। और आखिर हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, विल द गर्ल बी रनिंग स्पाइनिंग व्हील। क्या जो लड़की है वो चरखा काट रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट, कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे। सेंटेंस के एंड में आगे रहे होंगे, तो फिर से कंटिन्यूस। और शुरू में कितने आ गया, तो डबल इंट्रोगेटिव। और आपको मैंने कहा होगा कितना आ जाए, तो इसके लिए हाउ मच या हाउ मैनी क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट में प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में दे चुका हूँ। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर फार्मूला यूज़ करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह हम हाउ मैनी, और फिर हम लेबर जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर कहूँगा हाउ मैनी लेबरर्स। इसके जो पूरा प्रॉपर जो कंसेप्ट है वो प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, हाउ मैनी लेबरर्स। इसके बाद हमें विल भी है, शैल भी का इस्तेमाल करना, तो यहाँ पर विल भी आएगा, लेबर्स आई और वी में से नहीं है, तो हम कहेंगे विल बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो क्या है, वो है तामीर करना, कंस्ट्रक्ट करना है, तो बिल्ड करना। बिल्ड करना, बिल्डिंग, किसको तामीर करना, पुल को। और पुल को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिज। यहाँ पर आके हमारा ये भी कवर हो गया। तो यहाँ पर आकर हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा, समझिएगा, और जो भी क्वेश्चन हो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।